So, very good evenings to all my dear students. I hope you are well and doing your preparation in a very positive manners. डियर ऐसे समय में जब आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा वायलेशंस वगैरह देखने को मिल रही है, आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को वैकेंसीज देना है और ये वैकेंसीज आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे अगर आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हो तो 11 जेपीसी बहुत जल्द आने वाली है, और अगर यूपीएससी बीपीएससी जेपीसी की तैयारी में लगे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हो तो आपके लिए ऑप्शंस मिलने वाला है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 10 लाख वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह को बना लेना है और इसके लिए पूरी डीप स्टडी ज़रूरी होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस से क्वेश्चंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ी है। तो ऐसे कंसंट्रेशन में आप अपने आप को इन पोर्शनों को जिसको मैंने डील किया है, जैसे कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ईवीएस, आप फोकस कर दो, आपका मैक्सिमम एग्जामिनेशंस निकल जाएगा डियर। ओके, आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। मैंने पिछले क्लासेस में आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डील किया था और आज मैं बात करूंगा प्रोटीन्स के बारे में डियर, राइट। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन, I have to introduce among yourself, or already introduced, you know very well, then it is a repetition of myself, right? So, myself Ajit Mehta sir. Okay, I had completed my BSc Chemistry, so I have a good knowledge of sciences, and Master of Economics. So we have the same good knowledge of your economics, and current affairs is my interested area to teach and learn, right? 7 years of experience of teaching, Chanakya IS Academy, Patek IS Academy, IBS Private Limited, Unacademy plus Educator. So we moves with a positive direction to crack your competitive examination. सेशन होगा हमारा easy to crack सेशन। Before going to that, work hard in silence, let us success make the noise। आप अपने वर्क को साइलेंटली करो और जब सक्सेस हो जाओ तो नॉइज़ अपने आप देखने को मिल जाएगी डियर। आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे हमारे क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा, सो डैट आप इजी वे में नोट्स को बना सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा कंटिन्यूस आपको लर्निंग एंड एप्टीट्यूड देता रहेगा। बायोमॉलिक्यूल्स की चर्चा मैंने किया था प्रीवियस क्लासेस में। आपको पता होगा बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका संबंध आपकी लिविंग बॉडी से होता है। जो ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, दिस ऑल आर नॉन एज द बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। इसमें आपने देखा था लास्ट क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट, क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट को देखा था। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोटीन को, राइट डियर। कभी कभी आपको बीच में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी डियर, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, तो आज का सेशन होगा हमारा, इन सबों को मैंने क्लासेस में करवा दिया था आपको। सो मेजर कंसर्न आज हमारा होगा अमाइनो एसिड्स। यू नो वेरी वेल अमाइनो एसिड, अगर आप इसी अमाइनो एसिड को लीनियर फॉर्म में अटैच कर दोगे और 20 अमाइनो एसिड को अटैच कर दोगे डियर, तो ये क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं कि 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन आपको जानने की बात क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे कंसर्न है, ये देखेंगे। ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा अमाइनो एसिड वाटर सॉलेबल होता है, कौन सा अमाइनो एसिड जो है वाटर इनसॉलेबल्स होता है, कौन सा किसमें मैक्सिमम इनटेक ऑफ प्रोटीन्स होता है, किस फूड मटेरियल्स में प्रोटीन की मात्रा आपको ज़्यादा मिलती है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे आज के क्लासेस में। तो अमाइनो एसिड्स अगर बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स क्या है, पहले जान लीजिए अमाइनो एसिड को। तो अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ओके, कौन सा कंपाउंड है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है जिसको हम लोग NH2 ग्रुप्स कहते हैं, और एन एसिडिक ग्रुप भी होता है जिसको COOH कहते हैं। तो एक अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप पाया जाता है डियर, एक होता है अमाइनो ग्रुप, दूसरा क्या होता है? एसिडिक ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप अगर हैं तो वह अमाइनो एसिड्स हैं। ओके, और आप देखोगे कि दे आर कॉल्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं डियर। ओके, क्योंकि यह सब्स्टिट्यूट्स किसके हैं? मीथेन के। वाई मीथेन? क्योंकि देखो मीथेन में आप ये तो आप यहाँ पे क्या डाल दिया आपने? H डाल दिया, यहाँ पे NH2 डाल दिया, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। सो इट इज़ ए टेट्राहेड्रल है, सो इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन। और जो भी आपका अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये पॉलीमर्स क्या होता है?
दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं डियर, लॉन्ग चेन बनाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर्स है, किसका, एमाइनो एसिड का। चूँकि पॉलीमर्स एक ही चीज़ का बना है, एमाइनो एसिड्स का बना है, इसी से कहा जाता है होमोपॉलीमर्स। क्या कहा जाएगा, होमोपॉलीमर्स। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं एमाइनो एसिड्स, या तो NH2 वाले होते हैं या कार्बोक्सिल वाले होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड्स के रिलेटिव पोजीशन पे ऊपर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्टिंग से हम एमाइनो एसिड्स को 4 भागों में बांटते हैं, या 4 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स होता है। पहला होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एमाइनो एसिड्स। ओनली अल्फ़ा एमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को जब आप जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, या व्हेन द प्रोटीन रिएक्ट विद H2O, it gives a what, अल्फा एमाइनो एसिड। क्या देता है, अल्फा एमाइनो एसिड देता है। एंड ऑल अल्फा एमाइनो एसिड्स हैव ट्राइबल नेम्स। इसके कई ट्राइबल्स नेम, ट्राइबल मीन्स लोकल नेम्स भी होते हैं, जैसे ग्लाइसिन। यह क्या है, ग्रीक भाषा का नेम है जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट्स, और स्वीट्स का मतलब होता है स्वीट टेस्ट। इट मीन्स द ग्लाइसिन इज द सच प्रोटीन हैविंग द स्वीटर टेस्ट। नेक्स्ट वन क्या है, ट्रायोसिन। यह ट्रायोसिन क्या है, फर्स्ट ऑब्टेन हुआ है, किससे, तो चीज़ से ये पहली बार ऑब्टेन हुआ है, कौन, ट्रायोसिन। सो एमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक्स और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स, राइट। सो इक्वल नंबर ऑफ अगर एमाइनो एसिड्स या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप आपको मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहा जाता है। अगर मोर नंबर ऑफ एमाइनो एसिड है किसी में देन कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक। और अगर मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप है कंपेयर टू द एमाइनो ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक। सो एक होता है बेसिक, दूसरा होता है एसिडिक, और तीसरा होता है न्यूट्रल एमाइनो एसिड। तो अगर दोनों ग्रुप में मान लो कार्बोक्सिल ग्रुप जितने हैं उतने ही एमाइनो ग्रुप्स हैं तो वो न्यूट्रल होंगे, और अगर उसमें एमाइनो ग्रुप ज़्यादा हैं किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोक्सिल ग्रुप में, तो वो बेसिक्स होंगे, और जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है वो क्या होंगे, एसिडिक्स होंगे। ओके, सो एमाइनो एसिड्स की अगर आप बात करोगे इनकी मॉर्फोलॉजी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यह कलरलेस होता है, इनके पास कोई भी कलर नहीं होता है, और यह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ये क्रिस्टल की तरह बना होता है, रवाकरण की तरह बना होता है। अगर आप बाज़ारों में जाओगे तो प्रोटीन को जब आप परचेज करोगे ना, तो आपको देखना ये रवा की तरह रहता है, और यह वाटर में सॉलेबल्स होता है। सो इट इज़ वाटर सॉलेबल्स। क्या होता है, वाटर सॉलेबल्स होता है। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब याद देखो कि जो इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज पोर्शन ऑफ एमाइनो एसिड एंड कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन। ये सब आपकी एक्टिविटी पर है, इसको छोड़ दे दिया। आप देखें कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, तो एक एग्जाम्पल लिखना है, ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक। तो ऑप्टिकली मतलब क्या होता है, इसका मिरर इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। अब प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम्स। तो यहाँ तक अभी तक मैंने क्या सीखा, ये 2-3 बातों को सीखा कि एमाइनो एसिड्स ये जो अल्फ़ा एमाइनो एसिड्स होते हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और 20 एमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ये सभी आपस में लिनियर अटैच होते हैं, इसलिए इसको हम लोग पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड कहा जाता है। किसको, प्रोटीन को कहा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक वैसे जिसमें इस ग्रुप की डोमिनेंसी ज़्यादा होती है, और बेसिक वो जिसमें इस ग्रुप की डोमिनेंसी ज़्यादा होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक्स कहते हैं। ये कलरलेस होता है और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन, अल्फ़ा एमाइनो एसिड्स। चलिए प्रोटीन हमारा बन के तैयार हो गया। इस मौके पर मैं आपको कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, शेयर्स करें डियर, और फटाफट आप अपना कंट्रीब्यूशंस को इंक्रीज करें। रेगुलर मोड पे आप हमारे चैनल को देखें डियर। अगर मैं बात करूं कि कंटेंट ऑफ प्रोटीन की जो क्या आवश्यकता है हमारे बॉडी के अंदर, और क्या किस रेंज में ये बॉडी में पाया जाता है, तो सबसे अधिक अगर पाया जाता है तो आपके बॉडी में वाटर पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स है, और फिर न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस के रूप में पाए जाते हैं। तो आप देखोगे कि प्रोटीन एबंडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में आपके बॉडी में होता है। अगर मैं बात करूं कि सोर्सेस ऑफ प्रोटीन की, तो चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो ये मिल्क होता है इसका चीप सोर्स, और दूसरा क्या होता है, चीज़,
नेक्स्ट क्या है पल्सेस, नेक्स्ट क्या है पीनट्स, फिर क्या है फिश और फिर क्या है मीट। ये सारे के सारे क्या हैं आपके सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हैं। सो दे अकर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ओके, तो आपकी बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिस ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ है, ये कौन होता है तो प्रोटीन होता है। मीन्स आपकी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है वो किसका बना होता है तो प्रोटीन का बना होता है। क्लियर। चलिए, दे आल्सो रिक्वायर्ड ग्रोथ। अगर हम बात करते हो कि प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ है तो ग्रोथ के लिए, और दूसरी ज़रूरत क्या है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। सो प्रोटीन को अगर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी चाहिए तो इसकी ज़रूरत है, ग्रोथ चाहिए तो इसकी ज़रूरत है। द वर्ड प्रोटीन इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसका नाम क्या है प्रोटियोस। ये ग्रीक वर्ड से आया है, इसका नाम क्या है प्रोटियोस, विच मीन्स प्राइमरी और द प्राइम इम्पॉर्टेंस। इसका मतलब क्या होता है प्राइम इम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड्स, ये इतनी बातें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। मीन्स अगर सबसे अधिक प्रोटीन आपको प्राप्त होते हैं तो वो सोयाबीन से प्राप्त होते हैं, राइट। और अगर चीप सोर्स क्या है तो मिल्क है, राइट। और हैबिचुअल हम लोग इंडियन वाले क्या हैं तो पल्स से, उसमें भी कौन से अरहर, या इसको कहते हैं तूरी। ओके, तूरी जो दाल होती है इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को प्राप्त करता हूँ। आपका होमवर्क हो गया, बताना है विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन उत्पादन करता है और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन उत्पादन करता है। ये आपका आंसर रहा, क्वेश्चन रहा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में आप इसके आंसर को ज़रूर करें। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है ये आपको बताने हैं। अब देखो प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं दे आर द पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स, ए कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more अमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर in a chain and that chain is polypeptides. So protein are the linear chains of amino acids and linked by the polypeptide bonds. Each protein is a polymer of amino acid. और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं, किसके एमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ओके, सो डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्सेस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये जो हमारे डाइटरी प्रोटीन है यह सोर्सेस होता है किसका तो ये सोर्सेस होता है प्रोटीन का, हाई सोर्सेस होता है प्रोटीन का कौन डाइट से। तो मुझे प्रोटीन मैक्सिमम कहाँ से मिलती है डाइट से मिलती है, क्योंकि मैं टैबलेट प्रोटीन का नहीं खाता हूँ, राइट। सो देयरफॉर प्रोटीन आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। वैसे प्रोटीन को हम लोग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है, जो अमाइनो एसिड डैट आवर्स इन बॉडी कैन मेक, जिसको बॉडी बना लेता है और इससे जो प्रोटीन बनता है वो ऐसा नॉन एसेंशियल प्रोटीन होगा। लेकिन जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है दैट इज़ एसेंशियल प्रोटीन। अब बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना डियर। सो काइंडली जिनको मैं राउंड अप कर रहा हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोलाजन एक प्रोटीन है जो आपके बॉडी में मतलब एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है डियर। अगर हम बात करते हैं इस बायोस्फीयर में तो ये पाया जाने वाला कौन है राइबोलोज, बायोफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ये एबंडेंट प्रोटीन होता है जो होल ऑफ द बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में कोलाजन्स पाया जाता है। मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, आप उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। चित्त को बिल्कुल शांत करना है, रिलैक्स से पढ़ना है, ओके, और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके पढ़ना है ताकि आपका इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिले। सो प्रोटीन के बीच में अगर लिंकेज होगा तो किसका होगा अमाइनो एसिड्स का, और वो जो लिंकेज होगा किसका होगा तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होगा। ओके, सो इट इज़ ए केमिकली पॉलीपेप्टाइड। ओके, अगर एक से ज़्यादा है तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड है, ओके, और अगर उससे ज़्यादा है 3 तक है तो क्या है ट्राई पेप्टाइड लिंकेज होता है। सिमिलरली 4 और 5 है तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं रिस्पेक्टिवली। अगर आपका 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और ऐसे है तो हेक्सा पेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। इस तरह से बॉन्ड इसके बने होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो एक पहला प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइबरस प्रोटीन। वैसा प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन कहलाता है जो पैरेलल लिंकेज होता है। मान लो एक प्रोटीन का लाइन हुआ, दूसरा प्रोटीन का लाइन हुआ, ये थर्ड लाइन 1 एंड फोर्थ लाइन 1। इस तरह से ये क्या करते हैं एक फाइबरस का निर्माण करते हैं, एक रेशे का निर्माण करते हैं। और इस तरह के जो प्रोटीन जो पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। ओके, इसमें हेल्ड टुगेदर द हाइड्रोजन्स एंड
डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दूसरे से क्या होते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन को फाइबरस बनाने में कौन मदद करता है, तो सल्फाइड बॉन्ड। देखो ये किससे जब जुड़ गए, ये पॉलीपेप्टाइड हो गया और ये किससे जुड़ गए, सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या है फाइबरस का, केराटिन है। केराटिन एक फाइबरस प्रोटीन है जो आपको हेयर में, उल में और सिल्क में पाया जाता है और यह क्या है, मायोसिन्स है प्रेजेंट इन द मसल्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब क्या होता है, ये क्रिस्टल और रवा के रूप में पाया जाता है। द स्ट्रक्चर व्हेन द चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स क्वाइल, ये क्वाइल के रूप में अगर पाया जाए तो ये स्पेरिकल शेप ले लेता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जाता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन की खासियत क्या है डियर, ये वाटर सॉल्युबल होता है, बट अगर आप देखोगे फाइबरस प्रोटीन की तो वाटर इनसॉल्युबल्स होता है। दे आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में देखो क्या है, इंसुलिन है और एल्बुमिन है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दे विच वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, ओके। नेक्स्ट आइए प्राइमरी स्ट्रक्चर की मैं बात कर दूं तो आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर अरेंज है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन। तो आप देख रहे हो ये दोनों के बीच में ये छोटे छोटे क्या है, अमाइनो एसिड्स है, इसके बीच में पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड पाए जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। जब यह लंबा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। आप ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देख सकते हो डियर, राइट। अब रोल ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर आपकी जो प्रोटीन होती है, आप देखो ये जो होता है सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स होता है और उसमें प्रोटीन, अगर आप यहाँ से आते हैं प्रोटीन तो ये ट्रांसपोर्ट करके आपको न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस सेंड कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और यहाँ पे उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स वगैरह होते हैं। तो बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स को, कोई भी किसी तरह के न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना हो तो सेल मेम्ब्रेन से यहाँ तक किसी भी ऑर्गन तक, मान लो ये न्यूट्रिएंट्स आपने लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो प्रोटीन ही करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर आपके बॉडी पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड्स करते हैं, वो आने का प्रयास करते हैं, आपके बॉडी में किल करने का प्रयास करते हैं, आपके बॉडी में रहने का प्रयास करते हैं, आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए भी प्रोटीन एक लेयर की तरह काम करता है। क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो लाइपोप्रोटीन का, 2 लिपिड और बीच में क्या होता है, रिजिड प्रोटीन्स होता है। सो डैट्स वाई ये आपके बाहर से आने वाले पैथोजेंस को प्रोटेक्ट करता है, राइट। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोन, और जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट हार्मोन। सेम है ऑल एंजाइम्स आर, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है, बट सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं तो कुछ एंजाइम्स होते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी काटने का, छाटने का, बनाने का, तोड़ने का काम करता है वो सारा काम कौन करता है डियर, प्रोटीन ही करता है। आप देखेंगे प्रोटीन के जो फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको जो बताया, जो कोलेजन्स होते हैं ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर का एक ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखो ट्राइप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन, ये आपको एक हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी जो फाइट करता है स्पेशली इस इन्फेक्शियस एजेंट्स के को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरामीशियम, लाइक दैट। रिसेप्टर के रूप में भी काम करता है। और GLUT4 जो होता है ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इनेबल टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में, मान लो ये लीवर है, इस लीवर से दूसरी जगह पे ग्लूकोज अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या लीवर की ओर ग्लूकोज जा रहा है स्टोरेज होने के लिए, तो ये ट्रांसफर इसका काम किसका है, तो GLUT4 का काम करता है। और यह GLUT4 भी क्या है, ये टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोलेजन, ट्राइप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, रिसेप्टर एंड GLUT4, दिस ऑल आर द प्रोटीन एंड पैरेलल में मैं उसका फंक्शन आपको दिखाया हूँ। बात करता हूँ एंजाइम्स की, तो लाइफ इज़ पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में जीवन तभी संभव है जब वेरियस केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। उसमें भी इम्पॉर्टेंट कौन है, एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम डाइजेशन में मदद करता है किसका, फूड का। आपने फूड तो ले लिया,
लेकिन उसको डाइजेशन कौन करेगा, तो एंजाइम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और इससे आपको क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड ऑल दिस रिएक्शन अकर्स इन द बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन। तो आपके बॉडी के अंदर जो माइल्ड कंडीशन होता है उसमें यह मदद करता है। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायो कैटलिस्ट, इसका नाम क्या है, एंजाइम। एंजाइम बायो कैटलिस्ट के आधार पर ये काम करता है। सो ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम किसके बने होते हैं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए एंजाइम क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है, वाटर में घुलनशील होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं। अब ज़रा देखो, अगर ये ग्लास पानी ले लो और बाहर में आपको एंजाइम मिलता है एरिस्टोजाइम, अगर इसको पानी में घुल करो तो ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इट मीन्स ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, कौन सा, एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमिंग एक्टिविटी, तो ये आपका पीएच वगैरह होता है, जो यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको डियर। टेम्परेचर और पीएच भी क्या है, आपके एंजाइमिंग एक्टिविटी को डिफरेंस करता है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी क्या है, एंजाइम से है। अगर मैं बात करूँ समरी की, आज की क्लासेस की समरी की बात करूँ, तो प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर ऑफ अबाउट 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। 10 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल एंड रेस्ट आर द कॉल नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल को हम लोग किससे लेते हैं, डाइट से लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं, 10। प्रोटीन विच कंटेंस ओनली अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। जो अल्फा अमाइनो एसिड से बने होंगे उनका नाम क्या होगा, सिंपल प्रोटीन्स होगा। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरल प्रोटीन्स। ओके, चलिए, सो आज का हमारा प्रोटीन एंड होता है। आई होप आपको क्लास बेहतर लगा होगा। नेक्स्ट क्लासेस में, कमिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे फैट्स को लेकर। तो डियर, ग्रेजुअली मैं क्लासेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड व्यू करें, राइट। सो कंप्लीट सिलेबस मैं कवर करूँगा पेपर 6, पेपर 5 को लेकर। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट बैचेस फॉर पीटी एंड मेंस, ओके। नोट्स ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो नेम ऑफ योर एग्जामिनेशन जेपीएससी के सिलेबस मौजूद है डियर, बुक लिस्ट आपको दिए गए हैं। ओके, लाइक दैट। तो जनरल साइंस पीटी सिलेबस को आपने देखा होगा। चलिए, आप मुझे प्राप्त कर सकते हो डिफरेंट चैनल पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे चैट करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी क्या है, एमिनेंट ट्यूटोरियल। ओके, आप जाके आप मेरे से चैट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे @, अजीत मेहता करके आप जा सकते हो, राइट। और यूट्यूब पे तो हमारा चैनल है डियर, एमिनेंट ट्यूटोरियल। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप्स को, AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स, जो कि आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट दे पाओगे, डिफरेंट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फ्री टेस्ट। ओके, चलिए, थैंक्स। एनी क्वेश्चन यू कैन फाइंड मी at Mehta and eminenttutorial@gmail.com, or you can directly contact with us. Thank you. I hope you will definitely benefited by this session. Very soon we will come with facts.